हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज भारतीय शेयर बाजार पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ, सारा दिन कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर चढ़ा, देन सेलिंग प्रेशर से नीचे आ गया। हालांकि आज एक्सपायरी भी था तो थोड़ा बहुत तो सेलिंग प्रेशर रहता ही है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट आज 147 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुआ। आज हम कुछ स्टॉक देखेंगे जो कि इस कंसोलिडेट होते हुए स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म किए और टॉप गेनर रहे। सबसे पहला स्टॉक है परशाव एंटरप्राइजेस, 19% का सर्किट मार दिया इसने। एलिल कमोडिटिव 19.98, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। एवरो इंडिया 19% का बढ़िया तेज़ी। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 16% का तेज़ी इसमें। नया जुपिटर नया लॉन्च किया इसने आज, तो उसके चलते तेज़ी है स्टॉक में। आईपी रिंग 17% का तेज़ी। परसेशन कैम्फर्ट्स 20% दिखा रहा है, लेकिन 17% का तेज़ी है इसमें। बल फार्मा 16% का तेज़ी। कैमक्रक्स एंटरप्राइजेस 15% का तेज़ी। यूनिक ऑर्गेनिक 12% का तेज़ी। वार्को इंजीनियरिंग 12% का तेज़ी। एबीसी इंडिया 8% का तेज़ी। राणे इंजन वॉल्व 8% का तेज़ी। एशियन एनर्जी सर्विसेज 10% का सर्किट मार दिया। इस कंपनी के रिज़ल्ट ज़बरदस्त थे आज, तो स्टॉक सर्किट पे चला गया। इंडोथाई सिक्योरिटीज़ 10% का सर्किट। क्रेवेटेक्स 9% का तेज़ी। यूरेका फॉर्ब्स 10% का तेज़ी। एडब्ल्यू फिश स्पेस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला स्टॉक है, 9% का बढ़िया तेज़ी। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन 9% का बढ़िया तेज़ी। डिफेंस वाला स्टॉक है, अच्छा खासा स्टॉक, अच्छा रिटर्न बना के दे चुका और आगे भी देने का कैपेबिलिटी रखता है। हिंदुस्तान हार्डी 8% का बढ़िया तेज़ी। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ 8% का बढ़िया तेज़ी। दी नोरा इंडिया 9% का तेज़ी। इरेडा 8% का तेज़ी। हाल ही में इसे फंड रेज करने के लिए परमिशन मिल गया है और रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्टॉक है और लगातार फोकस में बना हुआ है। गुफिक्स बायोसाइंस 8% का तेज़ी। मैसूर पेट्रोकेमिकल 9% का बढ़िया तेज़ी। प्लास्टिक ब्रांड्स इंडिया 8% का तेज़ी। आर्शियन केमिकल इंडस्ट्रीज 7% का तेज़ी। केमिकल वाले स्टॉक ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं आज, क्योंकि एंटी डंपिंग वाला जो ड्यूटीज़ था वो हटा दिया गया है। इससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो केमिकल वाले स्टॉक ज़बरदस्त टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं। आइनॉक्स एनर्जी 7% का बम्पर तेज़ी। गुलशन पॉली लिमिटेड 7% का बढ़िया तेज़ी। महामाया स्टील इंडस्ट्रीज 7% का तेज़ी। जुबलिएट इन्विग्रा 7% का बढ़िया तेज़ी। एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र वाला स्टॉक है, बढ़िया तेज़ी है इसमें बरकरार। डीएचपी इंडिया 7% का तेज़ी। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज 6% का तेज़ी। वंडर इलेक्ट्रिकल्स 6% का तेज़ी। इंडिया सेटल फाइनेंस 5% का बढ़िया तेज़ी। मल्टीबेस इंडिया 6% का तेज़ी। आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल 6% का तेज़ी। रेडको लॉजिस्टिक 5% का तेज़ी। लॉजिस्टिक वाले स्टॉक को फोकस पे रखिए, आने वाले समय इन्हीं का है। आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। ये लॉजिस्टिक का बिजनेस ग्रो करने वाला है इंडिया में अच्छा खासा, अभी भी चल रहा है और आगे और ग्रो करेगा। एचपीएल इलेक्ट्रिकल पावर 6% का बढ़िया तेज़ी। फर्टिलाइज़र एंड केमिकल 6% का तेज़ी। बेला कासा फैशन रिटेल्स 6% का तेज़ी। साइनेट डीएलएम 5% का बढ़िया तेज़ी। आरती ड्रग 5% का तेज़ी, ऑलमोस्ट 6% के आसपास है। फार्मा वाले स्टॉक को फोकस पे रखिए, जो डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है उसे पिक करिए, क्योंकि नया वायरस आ रहा है तो फार्मा वाले स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं। केमिकल वाले को मैंने बोला था, केमिकल का एक समय आएगा। अभी केमिकल इंडस्ट्रीज अच्छा खासा चल रहा है और आगे भी अभी परफॉर्म करेगा कंटिन्यू। जितने भी लॉसेस है सबका रिकवर करके देगा। और अभी इसके बाद फार्मास इंडस्ट्रीज का समय है और आईटी और फार्मा वाले भी परफॉर्म करेंगे। आईटी तो खैर यूएस से रिलेटेड है, यूएस पर जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ आता जाएगा आईटी वाले स्टॉक वैसे परफॉर्म करते जाएंगे, लेकिन फार्मा वाले स्टॉक का भी फोकस में रखना ज़रूरी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 4% का तेज़ी। नेस्को 5% का तेज़ी। लैंडमार्क कार्स 5% का बढ़िया तेज़ी। साइबर टेक सिस्टम
5% का तेज़ी। रोलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी 5% का तेज़ी। इको रिसाइकलिंग 5% का तेज़ी। रिसाइकलिंग वाला स्टॉक, इसको तो मैं बार बार बता चुका हूँ और ये स्टॉक लगातार ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है। रिसाइकलिंग वाला स्टॉक फोकस पे रहेगा क्योंकि लगातार वेस्ट मटेरियल बढ़ रहा है, हर टाइप का वेस्ट मटेरियल बढ़ता जा रहा है, तो उसको रिसाइकलिंग करने का ज़रूरत है, तो उस तरीके के स्टॉक अभी फोकस में रहेंगे। क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं ई वेस्ट बहुत बढ़ रहा है इंडिया में और उसको रिसाइकल ही करना होगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो आप देख ही रहे हो कैसा पहाड़ बन जाता है वेस्टेज का। ट्राइस 5% का सर्किट। न्यूट्रिट एग्रो 5% का सर्किट। आरएमसी स्विच गियर 5% का सर्किट। पारस डिफेंस 5% का सर्किट। इसके सब्सिडरी कंपनी को ऑर्डर मिला तो स्टॉक सर्किट पर चला गया। विफिन सॉल्यूशन 5% का तेज़ी। सुनीता टूल्स 5% का तेज़ी। प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक्स 5% का तेज़ी। ओरिएंटल रेल 5% का ज़बरदस्त तेज़ी बना हुआ है। काया लिमिटेड पर्सनल केयर वाला स्टॉक है, 5% का बढ़िया तेज़ी। क्वालिटी टेक लैब्स 5% का तेज़ी। ग्रीन हाईटेक वेंचर 5% का तेज़ी। रॉयल ऑर्चिड होटल्स 5.9% का तेज़ी। हरिओम पाइप 5% का तेज़ी। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर। जिंदल सॉ लिमिटेड 4.3 का तेज़ी। एक्सिस कैट टेक्नोलॉजी 4.71 का तेज़ी। डिफेंस वाला स्टॉक है ये भी, सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज वाला, और डिफेंस में भी ज़्यादा इसका काम है। केजी पेट्रोकेम 4.5 का तेज़ी। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 4.30 का तेज़ी। एपीएल अपोलो ट्यूब्स 4.4 का तेज़ी। समरथ फॉर्गिंग 4.08 का तेज़ी। भारतीय इंटरनेशनल 4.11% का तेज़ी। मैग्ना इलेक्ट्रो कास्टिंग 4.06% का तेज़ी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 4.1% का तेज़ी। बहुत दिन के बाद स्टॉक चलना चालू किया है, आज न्यूज़ आया तो, नहीं तो स्टॉक तो कंटिन्यू कंसोलिडेट, बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें फंसा हुआ है। जब स्टॉक 500-600 के आसपास चल रहा था उस समय लिस्टिंग दमदार हुआ था इसका, और उसके बाद तो स्टॉक सर्किट को सर्किट मारता हो गया और वैसी सर्किट से नीचे उतरा, किसी को निकलने का मौका नहीं दिया और 250 से 300 के रेंज में लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से ये 300 पार करेगा तो सीधा 350-400 के आसपास जाएगा स्टॉक। आर्ट्सकिंग कैम इंडिया 5% का बढ़िया तेज़ी, इस कंपनी में तेज़ी बरकरार है बढ़िया। इनलैंड प्रिंटर्स 4.03% का तेज़ी। तो ये कुछ स्टॉक थे जो अच्छा खासा परफॉर्म किए आज इस कंसोलिडेट वाले मार्केट में, और केमिकल वाले स्टॉक आउट परफॉर्मिंग रहे आज, क्योंकि मैंने बताया चाइना का एंटी डंपिंग ड्यूटी को थोड़ा कम किया गया यूएसए द्वारा, तो उससे पॉजिटिव न्यूज़ आया, तो सारे केमिकल वाले स्टॉक पॉजिटिव के साथ अप ट्रेंड पर चल गए। अभी केमिकल के स्टॉक्स चले हैं अभी, फिर उसके बाद फार्मा का नंबर है, देन आईटीज़ का नंबर है, तो अपने वॉच लिस्ट में रखिए जो जो आपको आपके स्टॉक है, और keep in your watch list. I hope the information will be the useful for you. There is no recommendation to buy the stock. This video only educational purpose. Thanks for watching.